हेलो फ्रेंड, जय माता जी। आज हम बनाने वाले हैं चुन्नट वाला चनिया। तो ये लहंगा जो है हमारा तो 5 मीटर का बनकर हमारा रेडी हुआ है और नीचे की साइड हमने बुकरम वाला जो रोल आता है वो लगा के तैयार किया है। अंदर की साइड हमने लाइनिंग भी डाला है। वो 50 रुपये के आसपास मिलता है। आपके एरिया में क्या भाव है वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस हिसाब से लाई हूँ। तो ये हमारा पूरा 5 मीटर का फैब्रिक है, पूरा साड़ी है ऐसा। और ये है हमारा 2.25 मीटर कपड़ा जो लाइनिंग के लिए हम लाए हैं। तो उसको हम कट करके रेडी करके, उससे पहले ये जो धारी वाला कपड़ा है वो निकाल के काट के निकाल देना है, क्योंकि वो अगर सिलाई में आएगा तो नेफे डालते टाइम उसमें और मोटा हो जाएगा और हमारा फिनिशिंग ठीक से नहीं होगा। इसलिए हमने ये काट के निकाल दिया है। और हमें 2.5 इंच का बेल्ट बनाना है, तो हम 2.5 इंच का मतलब 2.5 दो तरफ से रहता है तो 5 इंच का लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है, वो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। इस तरीके से हमें जो कमर का नाप है उतना हमने 4 इंच प्लस करके हमने काट के रेडी किया है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट काट के निकाल दिया है। अब हम उसको 4 फोल्ड में कर देंगे। तो 4 फोल्ड में करने के बाद हमें देखो इस तरीके से रखना है, जॉइंट वाला पार्ट अपनी तरफ, और ये जो हमारा नेफे का पार्ट है जो बेल्ट का हमने काट के रखा था वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। फिर उसको इस तरीके से तिरछा, बहुत ही आसान तरीके से, आप अगर ज़्यादा घेर वाला अंदर का करते हैं तो चुन्नट वाला कर सकते हैं, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए घेर। तो इस तरीके से हमें नीचे वाले पार्ट को मोड़ देना है। आप चाहो तो इसमें भी बुकरम डाल सकते हो, लेकिन बहुत हैवी हो जाएगा इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है, पट्टी मोड़ दिया है। अब हमने लिया है यहाँ पर लाइनिंग वाला कपड़ा और इसके ऊपर ये मेन फैब्रिक लिया है, उसको हम रखेंगे सीधा और इसी तरीके से हमें चुन्नट लगाते जाना है। अगर आप बिगिनर है तो पहले चुन्नट लगा लीजिए, या फिर मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ। नहीं तो आप क्या कीजिए, जितना आपको चुन्नट डालना है 1.5 इंच का 2 इंच का, उस तरीके से पहले निशान लगा लीजिए, फिर बाद में आपको इस तरीके से चुन्नट लगाएंगे या सुई धागे से करेंगे तो और भी आसान होगा। तो आप जिस तरीके से मतलब कंफर्टेबल हो आपके लिए उस तरीके से आप कर सकते हो। मैं तो डायरेक्ट इस तरीके से ही मशीन पे लगाती हूँ। तो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें नाप लेकर चुन्नट लगानी चाहिए। तो ये देखो इस तरीके से 2-2 इंच का मैंने ये मार्जिन रखा है, पूरे में लगा दिया है। फिर ठीक है, फिर इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और ऊपर सिलाई चला देंगे। दूसरा पार्ट भी इस तरीके से, अगर छोटी लेनी है तो आधा इंच की भी ले सकते हैं, 1 इंच की भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 2 इंच का लिया है। देखो इस तरीके से इसको यहाँ पर मिला देना है और सिलाई लगा देना है। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे और एक ही बार में आप अपना लहंगा बना के रेडी कर सकते हैं। देखो इस तरीके से हमें रख के ऊपर सिलाई लगाते जाना है और ये लहंगा बहुत ही घेरदार और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। आप भी इसी तरीके इसको तैयार कीजिए। और ये जो हमारा बुकरम वाला रोल है वो हमने ले लिया है। आप चाहे तो प्रेस करके भी लगा सकते हैं, चिपकाने वाला आता है ये। और नहीं तो आप इस तरीके से धारी की पहले सिलाई लगा दीजिए। मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा है तो मैं इसी पर लगा के मोड़ के सिलाई लगाऊंगी। नहीं तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास ये कपड़ा मेन फैब्रिक कम है तो क्या कीजिएगा कि जो हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा होता है उसमें लगा दीजिए, फिर बाद में यहाँ पर जॉइंट कीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से लगा दूंगी पूरे में। तो ये हम सिलाई लग चुका है मेरे पूरे में, फिर उसको फोल्ड कर दूंगी।
तो इस तरीके से हमें करने में आसानी हो रहती है। देखो ऐसे मोड़ देना है, या तो फिर प्रेस भी कर सकते हो और फिर बाद में मोड़ सकते हो। तो मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर दूंगी और एक सिलाई और लगा दूंगी और फिर हमें करना है इसके ऊपर सिलाई। ये मेरी पूरे में सिलाई लग के रेडी हो गया है और पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप भी इसी तरीके से लहंगा बनाइए। साइड में जो हमने जो ऊपर की तरफ चुन्नट लगाई थी वहाँ हम नेफा लगाने वाले हैं। तो ये हमने पहले से ही मेन फैब्रिक और लाइनिंग पे उसको अटैच करके रख दिया है और साइड में दोनों तरफ से सिलाई लगा के जॉइंट भी कर दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इस कपड़े को उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर ये भी आमने सामने रहेगा सीधा वाला पार्ट और सिलाई लगा देना है। तो इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाते जाएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं हमारा लाइनिंग वाला कपड़े में झोल ना आए। तो इस तरीके से करके हमें मोड़ के एक ऊपर सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो दो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वर्क वाला है तो एक ही सिलाई लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मशीन में भी फंसता है और ऊपर में वो झरी वाला वर्क है और वो टिक्की सब रहता है तो सुई टूटने का डर रहता है। तो आप एक भी लगा सकते हैं या दो भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमारा पूरा लहंगा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हमें वीडियो बनाने का मन करता है। और आप देखिए कि ये लहंगा बहुत ही अच्छा और आप भी बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।